सुप्रभात सभी लोगों को। हमारे जो पीटी सर हैं अजय कुमार चौबे सर, देखिए ग्राउंड में खड़े हैं और ग्राउंड में खड़े होकर आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने केवी का इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो आप के पास क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हम सर से यही पूछते हैं कि सर जो वहाँ जाएंगे बच्चे, उनसे पीटी से रिलेटेड क्या मतलब कैसे पूछेंगे वो। धन्यवाद मैम, आपने मुझे मौका दिया और सभी शिक्षकों को बधाई जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए। बहुत ही रेप्यूटेड एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आप जान लीजिए कि आपका जो है जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होता है। तो आप अपने पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिए और अगर आपके पास डिग्री नहीं बनी हो तो आप अभी से डिग्री बनवा लीजिए। जो भी उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स अभी तक आपके कंप्लीट नहीं हो पाए हैं कृपया आप उसे कंप्लीट कर लें और साथ में कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी ले जाएं, हो सकता है वहाँ पे उसकी भी आवश्यकता पड़ जाए। और साथ ही साथ रही बात इंटरव्यू की, वहाँ बहुत सारे बोर्ड बने रहते हैं और वो उसी टाइम डिसाइड हो, जब आप वहाँ पहुँचते तो आपकी एक लिस्ट लगी रहती है। उस लिस्ट को आप देखेंगे तो आपका किस बोर्ड में है, उस बोर्ड में आपको जाके 4 से 5 बोर्ड बने रहते हैं। उस बोर्ड में आपका किसी में भी रेंडमली आपका नाम आ सकता है, वो वहीं पर डिसाइड होता है। उसके बाद आप अपना बोर्ड, जब आपको बोर्ड मिल जाएगा और उसके बाद उस पर बैचेज़ रहते हैं, उस बैचेस के हिसाब से आपको जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना रहेगा। तो इंटरव्यू में नॉर्मली 4 से 5 लोग वहाँ अंदर बैठे रहते हैं, जिसमें एक आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, एक हेड होता है इंटरव्यू बोर्ड का और एक साइकोलॉजिस्ट होता है और साथ ही साथ 1 से 2 और भी उसमें किसी विद्यालय के प्रिंसिपल या ऑफिसर्स रहते हैं। वो आपको पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं क्योंकि आपने परीक्षा क्वालिफाई किया है। एक रेप्यूटेड एग्ज़ाम की परीक्षा पास करने के बाद वो उनको पता है कि आपके अंदर जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है या मिनिमम जो आपके पास लर्निंग कैपेसिटी है, उसके खेल के बारे में या अपने गेम के बारे में या आपकी पढ़ाई के बारे में आपको जानकारी है। इंटरव्यू में आपका बेसिकली वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। साथ ही साथ जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन होता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से तैयार करिए कि 1 मिनट का हो और उसमें आपकी सारी चीज़ें आप कवर कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो आपके इंट्रोडक्शन का ही पड़ता है। तो आप अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम, फादर का नाम, आपकी डिग्री, अब आप इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं इसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं। आप अपना उसको शीशे में देखकर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको किस तरह से आँखों में आँख मिलाकर मुस्कुराते हुए बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने कम शब्दों में है ना सर, और कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है और प्रभावी ढंग से अपनी बातों को रखना है। दूसरी चीज़ कि जो व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछता है, 5-6 लोग बैठे रहते हैं, सबका अलग अलग एंगल रहता है। तो आप ये कोशिश करिए कि जो आप अपने आप को सेंटर में रखिए, लेकिन जो व्यक्ति पूछता है क्वेश्चन आप उसकी तरफ फेस करिए, फिर उसकी तरफ फेस करके ही आपको आंसर देने का प्रयास करना चाहिए। और ये नहीं कि आप नज़र झुका के आंसर दे रहे हैं या साइड भी देख के दे रहे हैं। अगर मुझे लगता है पीईटी का आप एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप बहुत ही स्मार्ट, आप एक्टिवनेस आपकी बॉडी में दिखनी चाहिए, लेथार्जिकनेस ना हो। हाँ, वो ये थोड़ा लेजीनेस ना हो। हाँ, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस, उत्साह, और आप जब भी एंट्री करें, जो आपकी एंट्री हो वो आप परमिशन के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपकी बात होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड? हाँ, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का एग्जामिनर है या किस तरह का वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। क्वेश्चन मोस्टली जो है कॉमनली जो आपके मेजर गेम होते हैं उससे पूछे जाते हैं, और जो व्यवहारिक समस्याएं आती हैं खेल कूद के दौरान या स्कूलिंग में जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं उसी को पूछा जाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने अपना जो मेजर गेम बताया, तो मोस्टली कोशिश करते हैं वो लोग कि आपके मेजर गेम से क्वेश्चन उठाते हैं। तो मेजर गेम के बारे में अपना पूरा डिटेल अच्छे से आप जानकारी रखिए कि कैसे आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छोटे नए बच्चों को आप कैसे स्पोर्ट्स सिखा सकते हैं, क्या पैटर्न आप यूज़ करेंगे, बच्चों को फिटनेस डेवलप करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या तैयारी आपकी है, हाँ क्या कैसे तैयार करेंगे, और एक नई टीम बनाने के लिए आप क्या क्या पैटर्न यूज़ करेंगे, कैसे उसको जो है बनाएंगे। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज क्या है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे गेम्स हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई व्यक्ति जो है सारे गेम की जानकारी डीपली रख सके। लेकिन आपको नॉर्मली जो रूल्स रेगुलेशन सारे गेम्स के हैं, जो मेजर गेम्स हैं, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, जो भी क्रिकेट हो गया, तो आपको जो करंट घटनाएं हो रही खेल से संबंधित या जो बड़े अचीवमेंट हो, जैसे हमारे ओलंपियन हैं जो अभी
कुछ विवाद चल रहा था रेसलिंग फेडरेशन, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। और साथ ही साथ जो अचीवमेंट्स हैं हमारे देश के ओलंपिक्स में, उसके बारे में पूछ सकता है। और जो करंट की चीज़ों को भी आपको स्पोर्ट्स के बारे में पूरा डिटेल रखना है और उसके बारे में आपको पॉजिटिव आंसर देना है। जैसे अभी रेसलिंग फेडरेशन का कुछ विवाद है तो उसमें अगर आपसे बाय द वे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको निगेटिव वे में आंसर नहीं देना है हमको हमेशा जो है पॉजिटिव वे में देना है। और पॉजिटिव वे में इसलिए क्योंकि खेल जो है हमको सकारात्मकता सिखाता है, तो हमें सब हमेशा पॉजिटिव रहना है। दूसरी चीज़, इस बार डेमो का भी शायद कुछ पोर्शन, उसके भी कुछ मार्क्स हैं, तो आपसे जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ की कुछ डेमो भी कराए जा सकते हैं। जैसे आपको कमांड देने के लिए बोला जा सकता है, आपको बोर्ड पे कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए भी बोला जा सकता है, आपको असेंबली कैसे हैंडल करना है कि बच्चे आपके सामने 1000 बच्चे हैं, आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उनको लाइनअप कराएंगे, वो आपको एक डेमो की तरह आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। कि आपको बोल दिया जाएगा कि आप यहाँ 2000 बच्चे हैं और आपको अब कमांड करना है और सिस्टमेटिक उनको खड़े करना है, या कुछ एक्टिविटी करानी है, या मास पीटी कराना है, कुछ रिदमिक एक्टिविटीज़ करानी है। आप उसके लिए भी थोड़ा सा प्लान करके रखिए कि अगर मुझे एट ए टाइम सेम टाइम बोल दिया जाता है तो हम वहाँ पे क्या कराएंगे। आपको बोर्ड के लिए भी तैयार रखना है कि कैसे ग्राउंड मार्किंग करनी है। ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर कोई एक्सपर्ट हाई लेवल का है, क्योंकि ज़्यादा प्रोफेसर्स आते हैं तो वो लोग आपको देखेंगे कि बोर्ड पे आपको ग्राउंड बनाने आता है कि नहीं, तो आप उसका जो है पैटर्न सीख लीजिएगा कि किस पॉइंट से ग्राउंड बनाना स्टार्ट कर। जैसे हम लोग ग्राउंड बनाने का तरीका क्या है कि सेंटर ले लेते हैं, नॉर्थ साउथ, कौन से गेम में नॉर्थ साउथ रखा जाता है ग्राउंड को, ठीक ना। एक खो खो के अलावा बाकी सबको नॉर्थ साउथ ही रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बारीक होती हैं, इनको आप ज़रूर ध्यान लीजिए। और कैसे ग्राउंड स्टार्ट करना है, स्पेशली ट्रैक की बात हो सकती है, क्योंकि ट्रैक जो है मदर ऑफ स्पोर्ट्स है, ट्रैक एंड फील्ड। तो उसमें आप कैसे जो है ट्रैक को बनाएंगे, कितना एरिया चाहिए, 200 मीटर ट्रैक कैसे बनाएंगे, 400 मीटर ट्रैक कैसे बनाएंगे, उस पर बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, उसका फार्मूला है, वो सब आप याद करके जाइए और कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए। हो सकता है आपका स्पेशलाइजेशन ट्रैक एंड फील्ड ना हो, लेकिन जो आपका एग्जामिनर है, जो आपका एक्सपर्ट है, उसका जो है ट्रैक एंड फील्ड एक्सपर्ट हो, तो बहुत बारीक चीज़ें भी पूछ सकता है। तो आप बिल्कुल उसकी प्रिपरेशन के साथ जाइए। स्पेशली 2-3 गेम आप ज़रूर तैयार करके जाएँ, ट्रैक एंड फील्ड ज़रूर तैयार करके जाएँ। और साथ ही साथ जो मेजर्स गेम्स है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो कि स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है, ताइक्वांडो हो गया, मार्शल आर्ट के भी 1-2 चीज़ें, आप सारी चीज़ों के बारे में आपको एक मेंटली आपको प्रिपेयर होके जाना है। एटलीस्ट मुझे लगता है 10-15 गेम्स इनको रेडी करने चाहिए। बिल्कुल, है ना? जो नॉर्मल है, नॉर्मली खेले जाते हैं स्कूल में, कबड्डी, खो खो। अच्छा, ये भी हो सकता है सर, अपने जो हमारे जो स्पोर्ट्स मीट होती है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल, अभी जैसे यूथ जो है फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है बड़ा इनिशिएटिव रहा है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। खेलो इंडिया प्रोग्राम, अभी खेलो इंडिया प्रोग्राम स्कूल्स के लिए था, अभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हो गया है। और ये इसका दायरा जो है, मतलब खेलो इंडिया का मेन मोटो ये है कि इंडियन लेवल पे ही ये गेम हो रहा है, लेकिन उसमें जो फील दिया जाता है वो इंटरनेशनल लेवल का। सारी व्यवस्थाएं इंटरनेशनल लेवल में जैसे तैयारी होती है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट जैसे होता है, उसी तरह का जो है वहाँ पे फील दिया जाता है, उसी तरह का जो है एडवर्टीजमेंट होता है। क्योंकि मैं अभी ग्वालियर गया था, वहाँ पे खेलो इंडिया का प्रोग्राम था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि कलरी पट्टी जो कि जो है केरला का मेनली गेम है, लेकिन अभी पूरे इंडिया में छाया हुआ है। इसका वहाँ नेशनल चल रहा था खेलो इंडिया का, तो वहाँ पे जो मीडिया कवरेज था और जो उसका प्रसारण था, और वहाँ पे भीड़, और बच्चों को इतने बढ़िया ट्रैक सूट दिए गए थे, ड्रेस दिए गए थे, और बिल्कुल इंटरनेशनल तरीके से जैसे इवेंट को बच्चे आते हैं, ऐसे नहीं कि कर दिया जा रहा है, मतलब बहुत वेल प्लान्ड वे में ये सारी चीजें हो रही हैं। नहीं है तो ये चीज़ें जो है एक्सपोजर दे रही हैं स्पोर्ट्स को, तो ये चीज़ें हमको बतानी है अपने एग्जाम में। अगर बाय द वे से क्वेश्चन होता है तो हमको ये चीज़ें जो हमारे बोर्ड के लोग हैं, मेंबर, उनके पास तक पहुंचानी है कि किस तरह से जो है गेम का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो मेनली आप ये चीज़ फोकस रखिए कि आपका जो है बातचीत करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस। और अच्छा सर, क्या उन्हें ड्रेस में ट्रैक सूट पहन के जाना चाहिए? नहीं, ट्रैक सूट नहीं पहन के जाना चाहिए। ये थोड़ा सा एक रहता है कि स्पोर्ट्स वाले हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने जा रहे हैं, P&HE जो आपका पोस्ट है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर। तो हम लोग ऑलराउंडर, जैसे अभी भी मैं ग्राउंड में हूँ तो मैं लोअर टी शर्ट में हूँ, अभी मैं क्लास ले जाऊँगा तो मैं शर्ट और पैंट में फॉर्मल ड्रेस में रहूँगा। तो आप कोशिश करिए फॉर्मल ड्रेस में जाइए, बिल्कुल टाई लगा के जाइए, और बिल्कुल स्मार्ट फॉर्मल ड्रेस, आप सबको पता है। मुझे लगता है सर आप लोग 2 तरीके के डॉक्टर होते हैं, एक आप फील्ड के भी डॉक्टर हैं और क्लास के भी डॉक्टर होते हैं। हम लोग को ह्यूमन इंजीनियर बोला ही जाता है। तो हम लोग ह्यूमन इंजीनियर हैं, तो आप थोड़ा बोन्स का, मसल्स का
और डाइट का, कौन सा, हाँ, डाइट का और कौन सी एक्सरसाइज से क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा इसका भी नॉलेज आप अपग्रेड कर लें। सर अब कभी कभी से सिचुएशन क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप लड़के और लड़कियों को आपको गेम सिखाना है, जी। और तो आप उसको लड़कियों का एक टीचर होना चाहिए, लेकिन आप तो अगर मेल हैं तो आप लड़कियों को कैसे सिखाएंगे? बिल्कुल मैम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। गर्ल्स का और बॉयज़ का स्पोर्ट्स में हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन होते हैं उसमें गर्ल्स की प्रैक्टिस बॉयज़ के साथ कराई जाती है। स्पेशली हमारे इंडिया में जो रेसलर्स हैं गर्ल्स, बहुत सारी रेसलर्स हैं वर्ल्ड लेवल पे, उन्होंने नाम कमाया, वो प्रैक्टिस ही बॉयज़ के साथ करती है। लेकिन जो स्कूल्स में ऐसा अलाउ नहीं है, क्योंकि वो मैच्योर और एक अलग लेवल के प्लेयर होते हैं। लेकिन स्कूल में क्या होता है कि ये हम जो है इसको अलाउ नहीं करते हैं, जिसमें बॉडी कांटेक्ट गेम हो उसमें हम कोशिश करते हैं कि अलग अलग गर्ल्स का गर्ल्स के साथ कराएं। लेकिन जैसे वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया या जो बास्केटबॉल हो गया, इसमें हम जो है टीम में मतलब गर्ल्स बॉयज़ को मिक्स करके खिला सकते हैं। बैडमिंटन हो गया, और अगर जरूरत पड़े तो सर आप लोग, हम जैसे हमारा ड्यूटी हाँ, लगी है तो आप फीमेल टीचर की ड्यूटी लगवा सकते हैं। ये मतलब हमारे यहाँ ये सिस्टम ही है हाँ। केंद्रीय विद्यालय में कि अगर गर्ल्स आ रही हैं तो एक फीमेल टीचर का भी सपोर्ट हम लोग ले लेते हैं और वो पूरा हेल्प करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में यही खासियत है कि कोई मना नहीं करता, वो खुद आके एंजॉय करते हैं। जैसे कि मैम खुद आती हैं, यहाँ पे कैंप चल रहा है और समर कैंप का हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हेल्थ भी बना रहे हैं, जो है एक्सरसाइज करती हैं और बच्चों को मोटिवेट करती हैं। जी जी। अच्छा, ये और एक बात ये पूछनी है सर कि जैसे वो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप जैसे ट्रेन में लेकर के बच्चों को जा रहे हैं या ट्रैवलिंग में, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे फेस उसको आप टैकल करते हैं? हाँ मैम, हम लोग उसमें प्लानिंग ये करते हैं कि जैसे हमारे पास 15 बच्चे तो हम लोग सबको रोल नंबर अलॉट करते थे, हर 5 बच्चे पे एक लीडर बना देते हैं या 10 बच्चे पे एक लीडर बनाते हैं, जैसी स्ट्रेंथ है। और लीडर सब, क्योंकि लीडर बनाने से फ़ायदा है कि वो डायरेक्ट बच्चों को जानते रहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अलग अलग स्कूल के हो सकते हैं, लेकिन बच्चे एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते रहते हैं। जब ग्रुप बना दीजिए, ग्रुप लीडर बना दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए और उनका एक दायरा पहले से ही बात करके फिक्स कर दीजिए, बेटा कि आपको क्या क्या करना है, किस परिस्थिति में हमसे पूछ के जाना है। और गर्ल्स अगर हैं तो कम से कम हमेशा 2 गर्ल्स एक साथ जाएं। हाँ। अकेले सिंगल गर्ल्स को टॉयलेट के लिए कहीं अलाउ नहीं अलाउ करें। और कंसेंट लेटर सर हमेशा कंसेंट लेटर, और उसमें जो है पूरा एक प्रोटोकॉल उसका फॉलो होता है। सबसे पहले पेरेंट्स को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनसे साइन करा के ले लिया जाता है। उसमें सारे कंडीशंस लिखे रहते हैं जी जी कि क्या चीज़ें आपको लानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लानी है, क्या आपको कैरी करना है, और बच्चों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पेरेंट्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कुछ बाय द वे इंसिडेंट होता है तो उसकी भी कंडीशंस उसमें लिखे रहते हैं। टीचर्स हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी हो या कोई भी जो हमारे जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल स्मूथली हो जाए, अच्छे हो, 100% और रिजल्ट अच्छा है, परफेक्शन के साथ जाए। तो कोशिश यही होती है कि बिना किसी दिक्कत के, और बच्चों को हम लोग ऐसा ट्रेंड कर देते हैं क्योंकि हम लोग फिजिकल टीचर हैं, इसकी हम लोगों को बहुत सारा अनुभव रहता है पहले से ही खेलने जाने का और वहाँ कैसे बिहेव करना है, इसका पहले से हम लोगों को व्यक्तिगत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी ही होती है, तो वो उसको हम लोग बच्चों में इम्प्लीमेंट करा देते हैं। तो क्योंकि अनुभव के आधार पे फिर हम लोग उसको स्मूथली कंप्लीट कर लेते हैं। सर एक क्वेश्चन और कि आप जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत काम है, तो दिव्यांग बच्चों को स्पोर्ट्स में कैसे आगे आने के लिए मोटिवेट करेंगे? जी, बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अभी जो आपने रिसेंटली देखा होगा ओलंपिक में हमारे जो है दिव्यांग बच्चों के परफॉर्मेंस अलग से ही उनका ओलंपिक से दिखा है। लगभग जो है 50 के आसपास मेडल आ गए, 35 से ऊपर मेडल आए हैं। जी जी जी। और इसमें जो है मोस्टली बहुत सारे सेंटर्स, जैसे दिल्ली में सेंटर बन गया है, ग्वालियर में LNIP में सेंटर है स्विमिंग का, तो ऐसे बच्चों को उसमें बहुत सारी कैटेगरी है, डिवाइड है कि आप 20% है, 30%, उस कैटेगरी में 12 स्टेशंस बने हुए कि किस कैटेगरी में किस पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग इवेंट का अलग अलग है। नहीं सर, स्कूल लेवल पे कैसे आप मोटिवेट करेंगे? स्कूल लेवल पर पहले हम बच्चे जो चिन्हित करेंगे वो, और उसमें देखेंगे कि कितने % उसका जो है दिव्यांगता है, उसके बाद हम उसके कौन सा पोर्शन उसका स्ट्रांग है, उसके हिसाब से हम उसकी प्लानिंग करेंगे इनकी। सर जैसे हम लोग अपने यहाँ स्कूल लेवल पे हमने स्पोर्ट्स मीट की थी, तो आपने इस दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से ही एक रेस रखी? हाँ, रेस भी कराया था। एक हमने जो TT में बच्चे को भेजा था, हाँ। उसको हम स्पेशली ट्रेनिंग भी देते हैं। उसका पैर थोड़ा सा उतना अच्छा मूवमेंट नहीं करता है, बिल्कुल चलने में भी दिक्कत है, लेकिन उसको हमने टेबल टेनिस के लिए ट्रेंड किया, क्योंकि टेबल टेनिस में मूवमेंट कम है लेकिन जो है हाथ का यूज़ ज़्यादा रहता है, तो उसने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया। उसने मेडल भी दिया था नॉर्मल बच्चों, मतलब कि दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए आप उनके हिसाब से उनका गेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जी जी, और फिर आप उनकी ट्रेनिंग देते हैं। स्पेशली उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, और उनको ये महसूस नहीं होने देना है दिव्यांग बच्चों को कि उनके अंदर कोई कमी है, क्योंकि वो ईश्वर ने उनको इस तरह से बनाकर भेजा है, और
निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर का जो है कुछ ना कुछ मंतव्य रहता है कि इससे हम कुछ अच्छा काम कराना है। और कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर होता है सर और उनका। निश्चित रूप से रहता है, जैसे जो उस बच्चे का पैर थोड़ा सा वीक है तो उसका हाथ बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मैंने उसको टेबल टेनिस में लिया क्योंकि उसका हाथ का फ्लो और स्विंग काफ़ी अच्छा है। उसको हमने क्लब के ज्वाइन करा दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमें बच्चे के अंदर हमेशा सकारात्मकता ढूंढनी है। जी, हर बच्चे के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं अच्छे अच्छे, हमें उन्हें अच्छे गुणों को निकालना है। और खेलना सिर्फ एक ये नहीं कि हमें ओलंपिक खेलना है या वर्ल्ड लेवल पे खेलना है। खेलना इसलिए ज़रूरी है हर बच्चे का क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ अभिन्न अंग है उसका। मुझे लगता है सर जीवन के हर समस्या का समाधान सहने की शक्ति हमें ये गेम्स देते हैं। पॉजिटिव बनाए रखता है। कभी कोई बच्चा खेल वाला, क्योंकि हम खेल में हारते हैं, दुखी होते हैं, फिर जीतते हैं, खुशी होते हैं, तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया इतनी बार हो जाती है कि बच्चा बिल्कुल उस ढल जाता है और कभी भी कोई गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता और वो जीवन में निश्चित रूप से अच्छा आगे बढ़ता है। सर एक हमारे जो KVS में नए टीचर्स आने वाले हैं उनके लिए एक मंत्र दीजिए, गुरु मंत्र। गुरु मंत्र यही है कि आपके चेहरे पे स्माइल और कॉन्फिडेंस, और जो आपका अचीवमेंट है, बाय द वे आपका अचीवमेंट पूछा था तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से और अच्छे ढंग से अपने आप को प्रदर्शित करिए, क्योंकि आपने परीक्षा क्वालिफाई किया है। अब आपको जो है अपने आप को हाईलाइट करना है, अपने आप को प्रदर्शन करना है, आपको प्रदर्शित करना है बहुत अच्छे ढंग से कि हमारे अंदर ये खूबियाँ हैं, ये हमारे अंदर अच्छाई है, हमारे सिलेक्शन से स्कूल को और केंद्रीय विद्यालय संगठन के ये लाभ हो जाएंगे, ये एडवांटेज होंगे, मैं इस गेम का प्लेयर हूँ, उसके बारे में आप उनको बताइए। और निश्चित रूप से एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। अगर आपसे बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बोलना है, बैलेंस रखना है अपने आप को, क्योंकि ये इंटरव्यू देना भी एक आर्ट है, मैं आपको बताऊं। और उस आर्ट में वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपका बिहेवियर चेक करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। और कई बार जो है कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछेंगे कि कोई बच्चा जैसे आपको झापड़ मार दिया कोई स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे। और आपसे पूछेंगे कि अगर आप कहीं ले जाते हैं और आपके पास वहाँ पे व्यवस्था अच्छी नहीं है लेकिन टूर्नामेंट होना है, तो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं। उसमें आप जो है पॉजिटिव आंसर हमेशा ढूंढिए। हाँ, कोई भी आंसर आपको देना है तो उसमें निगेटिव नहीं बताना, सोल्यूशन दीजिए, सोल्यूशन देना है, लेकिन सकारात्मक सोल्यूशन। निगेटिव नहीं बताना कि अरे वहाँ ग्राउंड अच्छा नहीं है, वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं। हमें ऐसा नहीं, हमें अपने देश को, अपने स्कूल को या जहाँ से हम पढ़े लिखे हैं, हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव बताना है, निगेटिव नहीं बताना। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि पॉजिटिव व्यक्ति ही किसी चीज़ को अप ले जा सकता है। अगर आप निगेटिव बातें करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये निगेटिव है, फिर आपके मार्क्स हो सकता है। और स्पोर्ट्स पर्सन को तो कभी नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव कभी नहीं, हम लोगों को ऐसे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एनर्जी। सर देखिए इतने सारे बच्चों को अब समर कैंप यहाँ हमारे यहाँ चल रहा है सर, डेली ये प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए मैं आपको ग्राउंड से ही सर का मैंने कहा लाइव दिया जाए, तो मैंने सर का ग्राउंड में ही पूछा क्वेश्चंस आपके लिए। सर थैंक यू सो मच। ये सारे बच्चे आपके पास फिर से आएंगे कि आप ही के अंडर में आने हैं सारे। थैंक यू सर।